बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अरशद जौहरी एम आई न्यूज़ की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, NA-75 सियालकोट का ज़िमनी इलेक्शन फिर तनाज़े का शिकार है, बदनज़मी का शिकार है। वहाँ पे हवाई फायरिंग की गई, लोग भी कत्ल हुए। और सबसे बढ़कर ये कि अब नून लीग इल्ज़ाम लगा रही है, जो कि किसी हद तक सही भी है, कि 20 या 23 प्रिजाइडिंग ऑफिसर लापता हो गए। उनको सादा कपड़ों में मलबूस अफराद गाड़ियों में बिठा कर ले गए और फिर उन्हें 6 बजे के करीब उन्होंने पहुंचना शुरू कर दिया, वापस आना शुरू कर दिया। अब ये प्रिजाइडिंग अफसर अगर बैग समेत गायब हो जाएं तो फिर आप समझें कि इस मुल्क में जमहूरियत की सूरत हाल कैसी है। आप जब हम ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात करते हैं, जहाँ दूसरे जो ममालिक हैं जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, आमरीत है, वहाँ पे इस तरह के मामलात हूँ तो फिर बात समझ में आती है। एक ऐसा मुल्क जिसे आज़ाद हुए 70 साल से ज़ायद अरसा हो चुका है, उस मुल्क में भी इतने सालों के बाद अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर लापता हो जाए और बैग, अपने वोटों के बैग जो हैं वो गायब हो जाएं, तो फिर आप अंदाज़ा करें कि ये डेमोक्रेसी है या आमरीत है, या हमारा सफ़र किस तरफ जारी है और इस मुल्क का फ्यूचर क्या है, इस कौम का फ्यूचर क्या है, नौजवान जो हमारी नस्ल आइंदा आ रही है उसका फ्यूचर क्या है। या तो फिर एक दफ़ा फैसला कर लें कि इस मुल्क में डेमोक्रेसी नहीं होगी, आमरीत के तहत ये चलेगा। हमारे वज़ीर आज़म साहब की कभी चाइना की मिसाल देते हैं, कभी किसी मुल्क की। ये तो एक दफ़ा ये मसला हल हो जाए, क्योंकि 70 साल से ये खेल जारी है जब से पाकिस्तान वजूद में आया है। ये चोरी चकारी इलेक्शन में बैलेट पेपर, प्रिजाइडिंग अफसर, ये सारा कुछ पहले अयूब खां के दौर में, फिर भुट्टो के दौर में, भुट्टो के बाद फिर नवाज शरीफ, बेनज़ीर, और ये मामलात अब तक सेटल नहीं हुए। पिछला जो नवाज शरीफ का दौर था उसमें जो मामलात किसी हद तक सेटल हो रहे थे। पीपल पार्टी ने अपनी मुद्दत पूरी की, फिर नून लीग ने अपनी मुद्दत पूरी की, नवाज शरीफ को निकाल दिया गया लेकिन नून लीग ने अपनी मुद्दत पूरी की। तो मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे थे, इलेक्शन भी सही तकरीबन एक्सेप्टेबल हो रहे थे। उतने ट्रांसपेरेंट तो नहीं जितने होने चाहिए, लेकिन फिर भी किसी हद तक वो एक मामलात सेटलमेंट की तरफ जा रहे थे। लेकिन फिर जब PTI का अपने अमल दखल शुरू हुआ, PTI पता नहीं कैसे वजूद में आई, ये बदबख्ती पाकिस्तान की या जो भी आप समझें, कि फिर मामलात ख़राब होना शुरू हो गए और फिर अब हम ज़ीरो पॉइंट पर फिर चले गए हैं। फिर वहाँ अब प्रिजाइडिंग ऑफिसर लापता हो रहे हैं, वोट जो थैले हैं वोटों के वो गायब हो रहे हैं और ये हमारा सफ़र फिर अबतरी की तरफ जो है वो शुरू हो चुका है। अब जो PTI का जो मसला है, अब देखें जो बाई इलेक्शन हुए हैं, ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, जहाँ जे धांधली नहीं हुई तो जे हार गए हैं सिंध में, जे अपनी सीटें हार गए, और जो KPK में नौशहरा वाली सीट जो हार गए। इधर अब जो NA-75 की सीट बड़ी अहम थी, क्योंकि जो सेनेट के इलेक्शन भी आ रहे हैं उस पर भी ये सीट जो है MNA मुंतखब होता, कौमी असम्बली का उम्मीदवार जो भी इलेक्ट होता, वो सेनेट इलेक्शन भी इससे मुतासर होना थे। तो इधर फिर ये फायरिंग होती रही और ये अपने धांधली के मामला शुरू हो गए। और जब ये नून लीग जीत रही थी, फिर अचानक वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब होना शुरू हो गए, उनके थैले गायब होना शुरू हो गए और नतायज रोक दिए गए। और जो PTI, इसका मतलब है कि ये इस तरह ही आइंदा भी ये इस मुल्क के मामला चलेंगे और ये PTI जो है ये धांधली से ही कामयाब होगी। ये अपने ज़ोर पर या अपनी कारकर्दगी पर, अपनी एफिशिएंसी पर ये इलेक्शन नहीं लड़ेगी और इस तरह ही ये मामलात इस मुल्क में चलेंगे। अगर इनको इतमाद हो PTI को, तो फिर जो बहुत ही ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने चाहिए थे NA-75 में। क्योंकि अगर हवाई फायरिंग हुई है या लोग कत्ल हुए हैं, तो अगर वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब हुए हैं, थैले गायब हुए हैं, तो इसमें इंतज़ामिया साथ मुलवज़ होगी। इस तरह तो नहीं हो सकता।
اس کا مطلب ہے کہ حکومت اس معاملے میں ملوث ہے، اور ان کو پتہ تھا کہ اگر ہم دھاندلی کریں گے تو پھر ہی معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہوں گے، ادروائز تو نون لیگ وہاں جیت جائے گی۔ تو یہ پھر ان کو کوئی ایسا کنفیڈنس نہیں ہے کہ یہ اپنی کارکردگی پر کبھی الیکشن جیت سکیں گے، اور یہ اس ملک میں جمہوریت کے لیے ایک تاریخ دن تھا، اور آئندہ بھی پاکستان میں جمہوریت کا جو فیوچر ہے، مستقبل ہے، وہ تاریخ ہی نظر آ رہا ہے، اور اس کی سب سے زیادہ ذمہ داری عمران خان پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ جب سے وہ برسر اقتدار آئے ہیں اس ملک میں نئے نئے تنازعات، نئے نئے مسئلے مسائل، یہ دھاندلی کا شور مچاتے تھے، لیکن انہوں نے دھاندلی کے خاتمے کے لیے کوئی کام نہیں کیا، بلکہ دھاندلی کو فروغ دیا ہے، جس سے اس ملک میں جمہوریت کا جو مستقبل ہے وہ تاریخ ہو چکا ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔